हेलो नमस्कार, स्वागत है आज आपका फिर एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे दो राष्ट्र सिद्धांत। आज का टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शुरुआत करते साथियों पॉइंट से। सबसे पहले बात करते हैं टू नेशन थ्योरी। स्थिति को संदर्भित करता है कि भारत हिंदू और अलग अलग समुदाय थे जो एक ही राज्य के भीतर दूसरे पर हावी और भेदभाव किए बिना या निरंतर संघर्ष के बिना सह अस्तित्व में नहीं हो सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। कब विभाजन हुआ साथियों? 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साथियों ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत और इधर साथियों ये आ जाता है पाकिस्तान, ठीक है, आप देख लेंगे। अब बात करते हैं 1909 से 1947 तक की घटनाएं, ठीक है। सबसे पहले 1909 की घटना जान लेते हैं। बंगाल के विभाजन में हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ दिया। तोड़ने की दिशा में अंग्रेजों के पहले कार्य के रूप में कार्य किया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत भारत में औपनिवेशिक वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम ऑफ 1909 का मसौदा जॉन मार्ले भारत के लिए राज्य के उदार सचिव और अर्ल ऑफ मिंटो जिन्हें भारत के गवर्नर जनरल द्वारा तैयार किया गया था। ये सुधार 1909 में बंगाल के विभाजन के बाद हुए लोकप्रिय विद्रोह के प्रतिशाही ब्रिटिश प्रशासन की प्रतिक्रिया के रूप में आए। ये तर्क दिया गया कि इस सुधारों को पीछे का उद्देश्य मुस्लिम सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देकर भारतीय यानी राष्ट्रीय एकता की जांच करना था। अब बात करते हैं 1920 की। वर्तमान संदर्भ के प्रयोजनों के लिए अलग बड़ा मील का पत्थर असहयोग आंदोलन के हिस्से के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता और खिलाफत मुद्दे पर मुस्लिम समर्थन से बाहर होना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में मुसलमान इस तथ्य से निराश थे कि तुर्की का खलीफा अब मुस्लिम पवित्र स्थानों पर अपनी शक्तियों को बरकरार नहीं रखेगा। खलीफा को मुसलमान अपने आध्यात्मिक प्रमुख के रूप में देखते थे और पवित्र स्थानों की देखभाल करना उसका कर्तव्य था। जब गांधी जी और अन्य कांग्रेस नेता 1920 में असहयोग आंदोलन की योजना बना रहे थे तो मुसलमान उपरोक्त मुद्दे पर असंतोष व्यक्त करने के लिए उनके साथ शामिल होने के लिए सहमत हुए। जिस अवधि तक यह आंदोलन चला उसमें उनकी भागीदारी के संदर्भ में उल्लेखनीय हिंदू मुस्लिम एकता थी। अब बात करते हैं 1922 की। चोरी चोरा की घटना के बाद यहाँ असहयोग आंदोलन के प्रतिभागियों द्वारा शुरू की गई कुछ कार्रवाइयों के कारण कुछ ब्रिटिश पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने आंदोलन को ही बंद कर दिया था। मुस्लिम नेताओं ने विश्वासघात महसूस किया क्योंकि खिलाफत को हटाने के लिए विद्रोह का उनका कारण आंदोलन के बंद होने के कारण अधूरा रह गया। उस समय से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद केवल समय के साथ बढ़े और अत्यंत परिवर्तनीय हो गए। अब बात करते हैं 1928 की। कांग्रेस द्वारा सुझाए गए संवैधानिक सुधारों पर नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम कट्टरपंथियों और सिख लीग ने विरोध किया था। जिन्ना ने अलग निर्वाचक मंडल और सरकारी सेवा और स्वशासी निकायों में मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए 14 बिंदु प्रस्तुत किए थे। अब बात करते हैं 1930 की। 1930 के बाद आज़ादी के बाद एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग का मुखर किया जाने लगा। 1930 में सर मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के नेता बने और पहली बार एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों और हिंदुओं ने अपने आप में दो अलग राष्ट्रों का गठन किया और असंगत थे। अब बात करते चाहते 1932 की।
कांग्रेस ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया और विभिन्न धार्मिक सामूहिक समूहों के बीच एकता के आधार पर एक अखंड भारत के पक्ष में तर्क दिया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार में उदाहरण दिया गया। इस नीति ने अलग निर्वाचक मंडल और प्रावधानों को और मजबूत किया। 1940 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने घोषणा की, हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग धर्मों, दर्शन, सामाजिक रीति रिवाजों और साहित्य से संबंधित हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदू और मुसलमान इतिहास के विभिन्न स्रोतों से अपनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उनके पास अलग अलग महाकाव्य, अलग अलग नायक और अलग अलग एपिसोड हैं। एक ही राज्य के दो ऐसे राष्ट्र को एक साथ जोड़ने के लिए, एक संख्यात्मक अल्पसंख्यक के रूप में और दूसरा बहुमत के रूप में, किसी भी कपड़े के बढ़ते असंतोष और अंतिम विनाश का कारण बनना चाहिए। ऐसे राज्य की सरकार के लिए इतना निर्मित हो। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें सभी भौगोलिक दृष्टि से निकटवर्ती मुस्लिम बहुक्षेत्र, जिसे मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत को स्वतंत्र राज्य में सामूहिक सामूहित करने का आह्वान किया गया था, जिसमें घटक इकाइयां स्वायत्त और संप्रभु होंगी और अन्य क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय, जहां वे अल्पसंख्यक थे। 1946 1946 तक यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों को सत्ता का हस्तांतरण करना होगा और अपने औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना होगा। अब जो प्रमुख संघर्ष हुआ वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित स्वतंत्रता की धारणाओं के बीच एक था। कांग्रेस सत्ता को एक केंद्र में स्थानांतरित करना चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग दो राज्यों की स्थापना करना चाहती थी, जिसमें एक मुस्लिम राष्ट्र होगा। अंग्रेज भी राजनीतिक सत्ता को एक संयुक्त केंद्र में स्थानांतरित करना चाहते थे, क्योंकि वे अपनी असह सहयोगी के रूप में भविष्य के पाकिस्तान की कल्पना नहीं कर सकते थे। एक अखंड भारत अंग्रेजों के दृष्टिकोण से एक संभावित सहयोगी प्रतीत होता था। ब्रिटिश नीति ने इस दृष्टिकोण को प्रतिबंधित किया, क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि अल्पसंख्यकों को अखंड भारत के निर्णय को वीटो करने की अनुमति दी जाएगी। 1942 में क्रिप्स मिशन ने सुझाव दिया कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के तहत एक डोमिनियन का दर्जा दिया जाए। मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन एक प्रावधान की अनुमति दी जिससे प्रांत भारतीय संघ से अलग हो सके। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना की शुरुआत मुस्लिम बहुल क्षेत्र को अंतिम स्वायत्त के साथ एक संयुक्त भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए बहस के साथ हुई। सितंबर 1946 में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, लेकिन इसमें केवल कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, क्योंकि मुस्लिम लीग एक स्वायत्त पाकिस्तान से कम कुछ भी समझौता करने को तैयार नहीं थी। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया और मुस्लिम लीग ने एक स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग उठाई। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, पंजाब सहित कई जगहों पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव था। भारत के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक उन्माद पनपने लगा था। कलकत्ता में 16 और 20 अगस्त 1946 को महान हत्या के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि छुटपुट दंगे, हत्या और लूटपाट हुई थी। अंग्रेज ऐसी स्थिति में फंस गए थे जिसमें लीग के साथ उनकी बातचीत गतिरोध में थी और सांप्रदायिक हिस्सा को रोकने के लिए लीग की मांग को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया था। 1947 अंग्रेजों ने घोषणा की कि 30 जून 1947 वह समय होगा जब वे भारत से वापसी की पहल करेंगे और सत्ता के हस्तांतरण की निगरानी के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त करेंगे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा अखंड भारत बनाने या विभाजन के विकल्प
का पता लगाने के लिए कहा था। इस अवधि के आसपास सांप्रदायिक तनाव बहुत अधिक थे। माउंटबेटन एक स्वतंत्र पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग से सहमत थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की एकता की मांग में योग्यता भी देखी। अतः यह निश्चय किया गया कि भले ही पाकिस्तान बना दिया जाएगा, इसे यथासंभव छोटा रखने का प्रयास किया जाएगा। 3 जून 1947 को घोषित माउंटबेटन योजना में कहा गया कि सत्ता अंग्रेज से 2 राज्य भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरण की जाएगी। भारत को एक डोमिनियन का दर्जा सुरक्षित करने और तेजी से बिगड़ती सांप्रदायिक स्थिति को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अंग्रेजों ने स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त 1947 घोषित की। इन निर्णयों के बाद नई घोषित सीमाओं के दोनों ओर से बड़े पैमाने पर आबादी का बहिष्वास शुरू हो गया। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।